हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मनीष चौबे एक्सपर्ट में। आप यहां पे पूरी बेसिक इंग्लिश कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप सीख सकते हैं मेरे चैनल से। आपको मैंने पिछली वीडियोस में अपने प्रॉपर नाउन बता दिया था। आज मैं आपके लिए कॉमन नाउन लेकर आया हूं। तो देखिए, हम लोग कॉमन नाउन को आज समझते हैं। तो कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन क्या है? कॉमन नाउन एक कॉमन नेम होता है। शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इतना ही समझेंगे। कॉमन नाउन क्या होता है? एक कॉमन नेम होता है, एक व्यक्ति का ऐसा नाम एक जो सबका हो, एक कॉमन नेम जो सबके लिए यूज़ किया जाता है। आगे एग्जांपल हम लोग देखेंगे। एक शॉर्ट में हम लोग देख लें यहाँ पे कि कॉमन नाउन क्या होता है। कॉमन नेम होता है जो ऐसा नाम होता है जो सबके लिए यूज़ किया जाता है, किसी एक व्यक्ति के लिए यूज़ नहीं किया जाता। वह ऐसा नाम होता है जैसे उस नाम को हम बोलेंगे वो सबके लिए पर इक्वली सब पे अप्लाई हो जाता है। तो आगे हम लोग इसकी डेफिनेशन भी देखेंगे। तो यहाँ डेफिनेशन मैंने राइट कर रखा है, देखिए। अ कॉमन नाउन इज़ द नेम। कॉमन नाउन क्या है? एक नेम है गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग्स। मतलब कहने का तात्पर्य है कि कॉमन नाउन एक ऐसा नाम है जो दिया गया है। किसको दिया गया है? एवरी पर्सन को दिया गया है और एवरी थिंग को दिया गया है। वो कैसे हैं? एवरी थिंग और पर्सन वो सेम क्लास के हो सकते हैं अथवा सेम काइंड के हो सकते हैं। सेम क्लास और सेम काइंड होने का क्या मतलब है? मतलब कि जैसे पर्सन है तो वो सेम क्लास का ही हो, मतलब सेम ग्रुप का हो। एक वर्ड बोले तो सब पर अप्लाई हो जाए। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखा है बॉय, तो बॉय लिखा है यहाँ पे, तो एक पर्सन है तो बॉय जैसे ही मैं बोलूँगा जितने भी बॉय होंगे, हो सकता है उनका डिफरेंट नाम हो, लेकिन वो सभी तो बॉय ही होंगे। तो बॉय होंगे तो बॉय के अंतर्गत सभी आ जाएंगे। वो सेम क्लास और सेम काइंड के होते हैं। और यहाँ पे देखें तो थिंग है, वस्तु भी हो सकती है इसमें। तो क्लास है, सेम पर्सन हो सकते हैं और सेम थिंग भी हो सकती है, उनका सेम क्लास। कुल मिला के हम यहाँ देखें तो कॉमन नाउन हमें क्या बताता है? एक सेम क्लास को बताता है। किसको बताता है? एक ऐसे क्लास और एक ऐसे सेम काइंड को बताता है। एक ऐसा नाम होता है जिसमें सब लोग आ जाते हैं। जैसे ही उसका हम नाम लेते हैं उसमें सब आ जाते हैं। एक कॉमन नेम होता है जो सब पे अप्लाई होता है और जो सबके लिए यूज़ किया जाता है। तो एक कॉमन नाउन होता है। जैसे हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे यहाँ पे। जैसे यहाँ पे बॉय है तो बॉय एक बॉय है। बॉय जैसे ही मैं बोलूँगा, हो सकता है बॉय अगर मैं राम लिखूँ, श्याम लिखूँ और अदर लोगों का नाम लिखी तो इनका पार्टिकुलर नाम प्रॉपर नाउन, इनका नाम एक प्रॉपर नाउन हो सकते हैं, लेकिन ये दोनों ही क्या हैं? ये बॉय हैं, ये दोनों ही बॉय हैं, इसलिए ये बॉय क्या हो जाएगा? कॉमन नेम हो जाएगा। तो राम और श्याम जो हैं अलग अलग जो इनका नाम है तो प्रॉपर नाउन है, लेकिन इनका दोनों का नाम क्या है? बॉय है, इसलिए बॉय क्या हो गया? कॉमन नेम हो गया। बॉय एक कॉमन नेम है। इसी प्रकार एक गर्ल भी यहाँ एग्जांपल हम ले सकते हैं। गर्ल भी ढेर सारी हो सकती है, उनका अलग अलग नाम हो सकता है, लेकिन जितना भी गर्ल है वो गर्ल ही है। एक गर्ल एक कॉमन नेम है, एक सबके लिए एक इक्वली अप्लाई होता है। जैसे ही हम गर्ल बोलेंगे तो जितनी भी गर्ल होंगी उसमें सब इंक्लूड हो जाएंगी, कोई उसमें छूटेगी नहीं। जितने भी गर्ल होंगे सब आ जाएंगे। जैसे सिटी है तो इतनी सिटीज़ हैं तो सारी सिटी का नाम अलग अलग। जैसे इलाहाबाद है, कोई भी सिटी है, इलाहाबाद है, आपका वाराणसी है, कुछ भी है, जैसे तो उसका नाम तो जैसे ही रखा गया तो प्रॉपर नाउन हो गया। लेकिन जब वो प्रॉपर नाउन हो गया, जब उसका नाम रखा गया, लेकिन जब हम सिटी बोलेंगे तब तो उसमें ये पता नहीं चल पाएगा कि हम इलाहाबाद को बोल रहे हैं कि वाराणसी को बोल रहे हैं। लेकिन जैसे मैं उसका विशेष नाम लूँगा, इलाहाबाद मतलब इलाहाबाद होगा, इलाहाबाद मीन्स इलाहाबाद, वाराणसी मीन्स वाराणसी। इसका मतलब वो क्या है? वो प्रॉपर नाउन हो, एक विशेष नाम है, पार्टिकुलर नेम है। लेकिन यहाँ पे सिटी क्या है? कॉमन नेम है। जो सिटी ऐसी नाम है जो सबके लिए अप्लाई हो गई। यहाँ पे सिटी ये भी है और सिटी वो भी था। तो यहाँ पे देखें दूसरा एग्जांपल। यहाँ पे आपका कंट्री है। कंट्री तो कंट्री इंडिया भी है, कंट्री चाइना भी है, कंट्री अमेरिका भी है, आपका पाकिस्तान भी है, अदर कंट्रीज़ भी ढेर सारी हो सकती हैं। तो सभी जो कंट्री हैं उनको कंट्री ही बोलते हैं। उनका नाम अलग अलग हो सकता है, जैसे ही नाम होगा वो आपकी विशेष हो जाएंगे। जैसे इंडिया का नाम इंडिया है इसलिए इंडिया विशेष है। जब इंडिया विशेष हो जाएगी तो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अमेरिका विशेष नाम रख देंगे तो
अमेरिका प्रॉपर नाउन हो जाएगी, लेकिन पार्टिकुलर नेम हो जाएगा। लेकिन जब हम ये बोलेंगे कंट्री, तो कंट्री में इंडिया भी आएगी, अमेरिका भी आएगा, चाइना भी आएगा, और सारी कंट्रीज, कंट्री मतलब कंट्री होती है उसमें सारी कंट्री इंक्लूड हो जाएंगी। तो इसमें हम लोग अगर एग्जाम्पल देखेंगे, रिवर है तो रिवर आप लोग जानते हो ढेर सारी रिवर हैं, गंगा है, यमुना है, सरस्वती है और अदर मेनी रिवर्स भी हैं। तो उसमें सारी जो रिवर्स हैं उन सभी रिवर का नाम तो रिवर ही है। जैसे गंगा को मैं बोलूँगा, गंगा भी एक रिवर है, सरस्वती भी एक रिवर है, ये भी रिवर है, लेकिन इनका जब अलग अलग नाम रखा गया तो ये प्रॉपर नाउन हो गया, ये क्या हो गया, ये भी प्रॉपर नाउन हो गया। लेकिन जब ये इन रिवर बोलूँगा तो ये विशेष हो जाएगा, ये मतलब ये समझ में आएगा कि रिवर मतलब रिवर, रिवर में ये भी आएगी, रिवर में ये भी आ जाएगा, तो रिवर एक क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉमन नाउन हो जाएगा। रिवर एक कॉमन नाउन हो जाएगा। जैसे आपके स्कूल में टीचर होंगे तो सारे टीचरों का नाम तो टीचर ही होगा, क्योंकि अलग अलग टीचरों के कुछ न कुछ अलग अलग विशेष नाम हो सकते हैं, तो पार्टिकुलर नेम होंगे। लेकिन जो टीचर है एक कॉमन नेम है जो सबके लिए यूज किया जाता है, सारे टीचरों को हम टीचर ही बोलते होंगे। हो सकता है उनका अलग अलग नाम हो तो पार्टिकुलर होंगे, इसमें प्रॉपर नाउन होंगे, लेकिन टीचर क्या हो जाएगा, कॉमन नेम हो जाएगा। जैसे यहाँ पे माउंटेन है तो माउंटेन क्या है, माउंटेन एक पहाड़ है, जैसे पहाड़ है माउंटेन है तो माउंटेन बोलते ही जितने भी माउंटेन होंगे सब इसमें आ जाएंगे, चाहे छोटे बड़े जो भी माउंटेन के अंतर्गत आते होंगे सब माउंटेन इसमें आ जाएंगे। तो माउंटेन भी एक क्या है, कॉमन नाउन है। जैसे यहाँ पे लिखा है काऊ, काऊ मीन्स जान रहे हो आपके गाय होता है, तो आपके बगल में होंगी, आस पास में होंगी, ढेर सारी गाय होंगी, तो उसको सबको हम काऊ ही बोलते हैं। आपके पड़ोसी में, आपके घर के पास में, आपके पास जो होंगी सब काऊ होंगी। लेकिन अगर उस काऊ का कुछ विशेष नाम रख दें तो पार्टिकुलर नेम हो जाएगा, प्रॉपर हो जाएगा। लेकिन एक क्लास को बताता है, काऊ क्या करता है, क्लास को बताता है, एक क्लास को बताता है। जितनी भी काऊ होंगी वो एक कॉमन नेम के अंतर्गत आ जाएंगी। जैसे मैं काऊ बोलूँगा उसमें सारी काउस उसमें इंक्लूड हो जाएंगी। उसी प्रकार इस आपका डॉग होगा, डॉग का नाम अगर अलग विशेष रख दें तो डॉग हो जाएगा आपका प्रॉपर नाउन, मिक्सअप प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अगर इसका कुछ नाम नहीं रखते हैं, डॉग क्या बता रहा है, एक आपका क्लास बता रहा है, डॉग एक क्लास बता रहा है। जैसे कि एक डॉग बोलते हैं इसमें डॉग होंगे सारे एक ही क्लास में आ जाएंगे, जैसे डॉग एक कॉमन नेम हो गया, सारे डॉग का नाम तो डॉग ही होता है। उसी प्रकार आप यहाँ कैट का भी एग्जांपल ले सकते हैं। तो सो थैंक्स फ्रेंड्स, और आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप लोग इसमें कम से कम 5 कॉमन नाउन के एग्जांपल हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर राइट करें, जिससे समझ में आए कि आपको समझ में भी आया कि नहीं आया। सो थैंक्स।